हर हर महादेव, जय बजरंग बली। प्यारे मित्रों, हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है, तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं ये पवित्र कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज को प्रणाम करके बोली कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने बुढ़िया से 3 बार वचन लेने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वो वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बनाकर बुढ़िया को बाहर बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने और वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। फिर हनुमान जी ने वृद्धा को भक्ति, शक्ति और धन धान्य का आशीर्वाद दिया। बोलो बजरंग बली की जय, शिव पार्वती की जय। प्यारे मित्रों, सनातन पंचांग के अनुसार 4 जून को भौम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत का पुण्य फल दिन अनुसार प्राप्त होता है। मंगलवार के दिन पड़ने के चलते ये भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। भौम प्रदोष व्रत करने से साधक को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है।
अतः साधक भौम प्रदोष व्रत पर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भौम प्रदोष व्रत पर विशेष उपाय करने का भी विधान है। इन उपायों को करने से जीवन में व्याप्त गरीबी दूर हो जाती है। अगर आप अपने जीवन में व्याप्त आर्थिक विषमता से निजात पाना चाहते हैं, तो भौम प्रदोष व्रत पर विधि विधान से महादेव और मां पार्वती की पूजा करें। इस समय भगवान शिव को भांग, धतूरे, बेलपत्र, पान और शमी के पत्ते अर्पित करें। पूजा के दौरान शिव चालीसा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इसके पश्चात शिव यंत्र पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करें और आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए याचना करें। आप चाहे तो पूजा के बाद शिव यंत्र को तिजोरी में भी रख सकते हैं। वास्तु जानकारों की माने तो घर पर छोटा त्रिशूल रखने से घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आय और सौभाग्य में समय के साथ बढ़ोतरी होती है। इसके लिए भौम प्रदोष पर छोटा शिव त्रिशूल घर पर जरूर लाएं। इसे पूजा स्थल के पास रखें। आप चाहे तो त्रिशूल पर लाल रंग की चुनरी भी बांध सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर पर डमरू रखना बेहद शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी भी दूर होती है। अतः भौम प्रदोष व्रत पर पूजा से पहले या बाद घर में डमरू अवश्य लाएं। पूजा के दौरान घर के सभी कमरों में डमरू बजाएं। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।